चलिए, आज से हम लोग क्लास 9 का क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का स्टार्ट। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है ना, सबसे पहले अगर उसका जो नेम है ना, चैप्टर का नाम, अगर उससे आप क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आपको पूरा चैप्टर समझना क्या रहेगा, बहुत ही आसान। ठीक है, मैटर, मैटर मान लीजिए पता नहीं मैटर क्या, मान लीजिए मैटर कुछ है, ठीक है ना, मैटर कुछ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों बगल जो क्या है, मैटर नहीं, उसी के बारे में क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में क्या समझेंगे, मैटर क्या होता है और मैटर हमारे चारों बगल कैसे है, किस रूप में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ध्यान क्या दीजिए, उसका चैप्टर का नाम क्या है। अगर नाम आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो बाद बाकी चैप्टर समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर हमारे चारों बगल मैटर है, तो पहले मैटर क्या और हमारे चारों बगल कैसे है। ठीक है, तो आज ये उसका पहला क्लास है, उसमें आज लोग क्या देखेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब एक ट्रेलर की तरह, एक ओवरव्यू की तरह, कि चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, उसका एक आपको आइडिया लग जाए, ताकि आगे जब चैप्टर कंटिन्यू किया जाए तो आप उसके साथ में आपके बैकग्राउंड में चलता रहे कि हाँ ये पढ़ना था, ये टॉपिक्स था, ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक्स बाकी हैं, ये टॉपिक्स ऐसे पढ़ रहे हैं, और आप सारे टॉपिक्स को क्या कर सकें, रिलेट भी कर सकें। इसी के लिए इंट्रोडक्शन यानी कि टॉपिक्स का एक बार जरा थोड़ा सा आपको क्या लग जाए, हल्का सा आइडिया कि होता क्या है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मैटर। ठीक है, एक बेसिक पूरा सीरीज बना हुआ है, नहीं चैनल पे जाएगा तो बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, तो उस बेसिक वाले पूरा देखिएगा, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक यानी कि रैंडमली उठा के क्या देते हैं, हम लोग बात करते हैं, फिर वहां पे वो अपलोड कर देते हैं, तो वो देखिएगा तो आपको बहुत सारा छोटे छोटे चीजें पता चल जाएगी। अब देखिए व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, तो बेसिकली समझिए, अभी हम लोग देखेंगे उसको पूरा डिटेल में। मैटर होता क्या है, हमारे चारों बगल जो भी चीज है, जो कि जिसका कुछ ना कुछ क्या है, मास, मतलब जिसको उठाने में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, ठीक है ना, और जिसका क्या है, वॉल्यूम, यानी कि जिसमें कुछ समा सकता है, वो सब क्या है, मैटर। मतलब देखिए, अब ये मार्कर का वॉल्यूम है ना, ये इस यूनिवर्स में कुछ स्पेस ले रहा है, ये मार्कर है तो इतना स्पेस किसका है, मार्कर का। नहीं, ये मार्कर यहाँ कर दिए तो यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली। ये मार्कर यहाँ लेके चले गए तो यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली। ये मार्कर यहाँ लेके चले गए, यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली। मतलब जहां ये मार्कर है कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, और इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास। तो दुनिया में वो हर चीज जिसका जो कुछ ना कुछ क्या लेता है, स्पेस, और जिसका कुछ ना कुछ क्या है, मास, वो सब क्या कहलाता है, मैटर। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लाइट मैटर है या नहीं है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा, लाइट मैटर है या नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, दो भी चीज क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भास, मास, और जो क्या लेता हो इस यूनिवर्स में, स्पेस, वो सब क्या है, मैटर। तो क्या लाइट मैटर है या नहीं, क्यों नहीं है, उसका मास नहीं ना होता और स्पेस नहीं लेते, स्पेस भी नहीं लेता है। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, पूरे रूम में खचा खच भर दूं सबको, सब कुछ, और लाइट डालूं, तो क्या लाइट को कोई दिक्कत होगा आने में, नहीं ना है। इस बोर्ड पे इतना कुछ लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे क्या कर दूं, कुछ कुछ लगा दूं मैं, लाइट तो आएगा, मतलब लाइट स्पेस वगैरह नहीं लेता है। ठीक है, जैसे हाथ है, यहाँ पे ये तीनों रख दिया हूँ, ये रख दूं मैं, ये रख दूं, अब लगभग क्या हो गया, स्पेस भर गया ना ये हाथ का, ठीक है, नहीं भर गया है ना। अब अगर यहाँ फिर भी लाइट आ रहा है ना, तो लाइट को स्पेस नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे और टॉपिक्स को क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन कि क्या ये मैटर है या नहीं है। ठीक है, तो मैटर आइडिया लग गया, जिस जो भी क्या लेता हो इस यूनिवर्स में, स्पेस लेता हो, नहीं, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, बाहर, उसी को बोलते हैं मैटर या पदार्थ। समझ में आ गया। चल आगे, किस किस का आगे इसी का क्या देखेंगे हम लोग, मैटर का डेफिनेशन। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। बाहर से जैसा दिखता है उसके आधार पे जब हम मैटर को बांटेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे जब मैटर को बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। कई दफा आप लोग को बताया है ना, फिजिकल मतलब क्या, बाहर से जैसा दिखता है चीज, नहीं, उसके आधार पे बांटेंगे तो क्या हो गया उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आप सब में से आप सबको अगर फिजिकली क्लासिफाई करें तो आप 4 लोग अलग 2 लोग अलग नहीं हो जाएंगे ना, बॉयज अलग गर्ल्स क्या अलग। ये हो गया कौन सा क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम लोग देखें गुण के बेसिस पे ना, कौन पढ़ने में कितना होशियार है, किसका रुचि किस टॉपिक में है, कौन किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो उसके आधार पे अगर हम आप लोगों को क्लासिफाई करें तो दैट विल बी द केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। फिजिकल मतलब बाहर बाहर से देखने पे जो, ठीक है ना, तो बाहर बाहर से देखने पे कुछ चीजें हमें क्या दिखती है, सॉलिड, ये सब सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सब क्या है, सॉलिड। आप चारों पर ज्यादातर सॉलिड ही देखते हैं। उसके बाद लिक्विड, नहीं पानी क्या है, लिक्विड, दूध लिक्विड, तेल लिक्विड, इंक लिक्विड, और गैस हमारे सराउंडिंग में क्या है, गैस। अभी जो आप फील कर रहे हैं वो क्या है अपने आप में, गैस। नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स आपके स्किन से टकरा रहा है, नहीं, उसी को आप फील कर रहे हैं ना अभी। सराउंडिंग में जो आप फील कर रहे हैं, जो पूरा सराउंडिंग से भरा हुआ है, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब क्या है, गैस। पानी गर्म करते हैं तो वाटर वेपर क्या है, गैस। अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो धूप निकलता है, धुआं निकलता है, वो क्या है, गैस। लकड़ी जलावन जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्या है, गैस। ठीक है, तेल गर्म करते हैं तो तेल भी भाप बन जाता है, वो क्या है, गैस। आपने सुन रखा होगा क्या कि पेट्रोल वगैरह को ज्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं, खुला छोड़ने से उड़ जाता है वो। अब यहाँ से आपको दो चीज पता चलेगी, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड, एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है बच्चे, जो सराउंडिंग में हल्का सा भी एक्सपोज करोगे ना, भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और एक होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, वो इजिली अपना इपोपरेट नहीं होता, इजिली भाप बन के उड़ नहीं जाता, समझे। और आगे इसमें नहीं है, फिर कभी अगर आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसमें देखने को मिलेगा वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, सुने होंगे ना, पेट्रोल डीजल वगैरह को। तेल का टंकी आप आधा घंटा धूप में क्या कर दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में टंकी क्या हो जाएगा आपका अपने आप साफ। नहीं? तो सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब किससे आपको पता चलता है, सॉलिड लिक्विड गैस किससे पता चल जाता है, मात्र देखने से, नहीं, क्या जांचने की जरूरत है उसमें, नहीं, देखे बता दिए सॉलिड है ये, लिक्विड है ये, क्या है, देखने तो बता दीजिएगा ना। नहीं, पानी देखा सीधा बता दिए क्या है, लिक्विड है, नहीं, कोई बॉक्स देखा आयरन का, वुड का, तो बता दिया क्या है, सॉलिड। और कहीं धुआं देखा बता देखो ये क्या है, गैस। ठीक है, चलो आगे बहुत कुछ है, ये सॉलिड लिक्विड गैस आपको अलग अलग जगह पे काम आता है। जैसे अगर आप सॉन्ड चैप्टर पढ़िएगा तो देखिएगा सॉन्ड का स्पीड सबसे फास्ट किस में होता है, सॉलिड में। उसके बाद सॉन्ड का स्पीड किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे स्लो सॉन्ड का स्पीड किस में होता है, गैस में। उसके पीछे के रीजन को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है। आगे हम लोग देखेंगे फिर से क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर्स में भी किसको देखेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस को, ठीक है ना। मैटर कितने अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तो मैटर एक्चुअली और कितने फॉर्म में पाया जाता है, 5। ये तो क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। मैटर के और 2 फॉर्म होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है और बोस आइंस्टीन स्टेट में मैटर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि देखने के आधार पे हमें मैटर कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स, तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। चलिए आगे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब क्या, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग मेटल को, सॉरी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को कितने क्या कर सकते हैं, टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर का कितना क्लासिफिकेशन है, 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आई थिंक विजुअल है, कहीं शाइन भी कर रहा है क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, आपके सामने दिख रहा है 118 पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक। कंपाउंड क्या होता है, H2O क्या है, कंपाउंड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। C6H12O6 ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है।
आगे जाके मिलेगा सेम कैटेगरी ऑफ एटम है, सेम टाइप ऑफ एटम है तो क्या बनाएगा? एलिमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो क्या बनाएगा? कंपाउंड। ठीक है। और केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ है तो क्या बनाएगा? मिक्सचर। जैसे देखिए ए ए ए ए ए के ए सब एटम किस मॉलिक्यूल, सॉरी, सारा एटम क्या है? सेम कैटेगरी का है ना, सेम टाइप का है ना, तो ये सब कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स। वहीं अगर ए बी मिले तो ये सब क्या बनाएगा? कंपाउंड्स। और दो चीज जो केमिकली कंबाइन ना हो, जैसे क्या? गेहूं में कंकर, तो वो क्या है? मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक। चलिए, इसी के दौरान आप किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल के बारे में। नहीं, मॉलिक्यूल क्या होता है? तो वाटर पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन एटम्स मिलेंगे तो वाटर का क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे वाटर का मॉलिक्यूल बनके क्या बनेगा? कंपाउंड। ठीक है। वैसे बहुत ही हीलियम के एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? हीलियम का मॉली, और हीलियम के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? हीलियम एलिमेंट। बताया ना, यहाँ सेम टाइप ऑफ मिल रहा है इसीलिए एलिमेंट। और वाटर के एग्जांपल में क्या था? डिफरेंट टाइप था, दैट्स व्हाई कंपाउंड। ठीक है। अब मिक्सचर जहाँ पे केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे एयर अपने आप में क्या है? एक मिक्सचर। नहीं, O2 भी है, ऑक्सीजन, CO2 भी है, N2 भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है ना, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं लेकिन साथ में मिले हुए हैं। जैसे एक पानी में आप जो पानी पीते हैं क्या लगता है उसमें? मात्र H2O है? नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि H2O के साथ में उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। और वही मिनरल्स किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं? जो आप आरओ से फिल्टर्ड पानी पीते हैं। आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, तो आरओ का जो फिल्टर्ड पानी पीते हैं ना, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? मिनरल्स। लेकिन वहीं पे आप फिर देखिएगा, जितना भी आप बिस्लरी हो और भी अलग अलग जो ब्रांड है उसका क्या खरीदते हैं आप? वाटर खरीदते हैं, बॉटल तो उसमें लिखा रहता है ना मिनरल वाटर। नहीं, तो वो अलग से क्या मिला रहता है उसमें? मिनरल्स, जो आपके बॉडी को क्या करे? बेनिफिट दे, नहीं आपके बॉडी का जो फंक्शन है उसको बेहतर करे। समझ रहे हैं? हाँ, मिनरल्स का प्रोपोर्शन कहीं पे क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो वो पानी फिर आपके लिए क्या होता है? अनफिट होता है। तो किसी किसी गांव में आप देखिएगा कि एक तरीके की बीमारी बहुत सारे लोग को हो जाता है। बहुत सारा केस उठाइएगा ना, तो किसी गांव में अचानक एक तरीके का बीमारी बहुत सारे लोग को होना क्या हो गया? शुरू। और जब ये होना शुरू हो गया तब क्या किया गया? तब वहाँ के गांव डॉक्टर्स वगैरह आए, बोले कि आपके पानी में प्रॉब्लम है। तब बुलाया गया, देखा नहीं पूरे गांव में जहाँ से पानी आ रहा है ना, यानी कि जमीन से जो अंदर से पानी आ रहा है, उस पानी में कुछ मिनरल्स क्या है? ज्यादा, या कोई पर्टिकुलर मिनरल क्या है? कम, यानी कि डिस्प्रपोर्शन में है। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा पाया जाता है क्या, कि जो वो लोग वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, वो वो वाटर है जिसमें इंडस्ट्री का वेस्ट मिला हुआ है, नहीं तो उससे कैंसर भी हो सकता है। या तो आप लोग अगर खोजी हैं, नहीं, खोजी तो नहीं ना है आप लोग? हैं, खोजी हैं, जानने की इच्छा रहती है अलग अलग चीज की, खोजी नहीं ना है? तो खोजी तो है ना। चलिए, अगर फिर से जानने की इच्छा हो तो यूपी का एक गांव है जिस गांव में हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। यूपी का एक गांव है जिस गांव में लगभग हर घर में एक क्या है? कैंसर पेशेंट। ठीक है। तो कभी आपको जानना हो तो वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बाद बाकी अगर आपकी बहुत इच्छा होगी, जो आज तक मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, मैं ये दफा लगभग लगभग 10 बार बोल चुका हूँ, नहीं ये वीडियो देखना है तो मुझे क्या कर देना, मैसेज में भेज दूंगा। कोई करता नहीं है, मैं भेजता नहीं, मैं इसलिए नहीं भेजता हूँ कि किसी को देखना तो है नहीं, फर्जी में भेजने कोई मतलब बनता है नहीं। हाँ, जिसको बहुत इच्छा होगी खुद सामने से क्या करेगा? मैसेज करेगा तो मैं भेज दूंगा, तो देख लेगा। बात बाकी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। एक यूट्यूब चैनल है अनफिल्टर्ड बाय समदिस। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल क्या है? अनफिल्टर्ड बाय
संदेश, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। बात बाकी अगर आप बहुत ही इच्छुक होंगे, जो कि है नहीं, जो अगर होंगे तो मैसेज करिएगा, जो करिएगा नहीं तो अगर मैसेज कभी करिएगा तो मैं आपको वो वीडियो क्या कर दूंगा, शेयर। आप इस चक्कर में कोई मैसेज मत कर देना कि नहीं हाँ बस वीडियो, क्योंकि अगले दिन मैं पूछ दूंगा फिर, सही बता रहा हूँ, कि क्या है, नहीं कि क्या देखे नहीं देखे। तो वैसे नहीं, अगर बहुत इच्छा जगे नहीं देखने का, मैं इसलिए क्योंकि जो वीडियो मैंने भेजा था हाल ही में ग्रुप पे, मैंने एक वीडियो डाला था, नहीं डाला था ना, इनर लाइन परमिट के लेके ILP मेघालय और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इशू है एक ILP। किसी ने देखा नहीं, किसी ने आधा अधूरा देखा, पूरा लगता शायद ही किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ठीक है। तो फिर कोई मतलब, आप तो खोले भी नहीं होंगे लिंक, नहीं ना। चलो, तो यही रीजन है, समझ गए। तो मिक्सचर समझ में आ गया। कंपाउंड एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड्स डिफरेंट, एंड द मिक्सचर व्हेन दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है ना, वहां पे रासायनिक लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दो सेपरेट आइडेंटिटी, दो सेपरेट एंटिटीज है ना, दो सेपरेट चीज है, बस साथ में क्या है, मिला हुआ है। जैसे ब्लड क्या है हमारा, मिक्सचर, ब्लड में वाटर भी है, आयरन भी है, नहीं, ऑक्सीजन भी फ्लो करता है, CO2 भी फ्लो करता है, ठीक है ना, और अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं। तो ब्लड क्या है हमारा, एक प्रकार से मिक्सचर, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड, और हीलियम क्या है, एलिमेंट, ठीक। आगे क्या दिया है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एक मैटर का फिजिकल नेचर। अगेन फिजिकल नेचर मतलब क्या, जो नेचर क्या कर सके, देख के पता चला कैसे, नहीं जो देखने से पता चले, इंटरनल नहीं है, आउटर लुक है, नहीं फिजिकली। तो पहला दिया है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, बोल रहा है कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कि मैटर पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम ये मैटर, ऐसा नहीं है मैटर। कोई मैटर, यानी मैटर मतलब क्या, जो भी हमारे चीज जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ स्पेस लेता हो, नहीं, या कुछ ना कुछ वजन हो, वो किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल के फॉर्म में। मतलब छोटा 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 आपस में क्या होता है, कंबाइन, ठीक है। इसको लेके आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हो, क्या एक्सपेरिमेंट दिया हो, क्या एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक क्या लीजिए, ग्लास, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या बीकर वगैरह जो ले सकते हैं लीजिए, उसमें क्या डालिए, अराउंड 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें फिर 1 टेबल स्पून क्या डालिए, सॉल्ट, ठीक है। और उसको उसमें क्या करिए, धीरे धीरे मिलाइए। आप देखिएगा वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, वाटर पहले भी 100 मिलीलीटर था, अब भी कितना है, 100 मिलीलीटर ही। तो क्वेश्चन उठता है कि नमक कहाँ गया। देखिए कुछ है, नमक का भी वॉल्यूम है ना, ये तो पता है ना आप लोग को, इसलिए बोलता बेसिक वाला पार्ट देख लीजिए, बताया था ना मैंने। 1 किलो नमक डब्बा भर देता है, तो एक दाने का भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, नमक स्पेस लेता है ना, 1 किलो नमक का पैकेट स्पेस लेता है ना, तो एक दाने का भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो उस नमक को आप जैसे ही घोले तो वाटर लेवल राइज होना चाहिए एक्चुअली में, तो 100 ml तो पहले से था वॉल्यूम, नमक का भी कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो वाटर लेवल राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो क्या था आपका मैटर, वो किस फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में, नहीं, और दो पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ क्या था, स्पेस, उस स्पेस में जाके वो नमक क्या हो गया, समा गया। और समझ आ रही है, छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, उसके बीच में क्या था, स्पेस था, उस स्पेस में जाके क्या हो गया, वो नमक का पार्टिकल समा गया। अब उसी स्पेस में समा गया तो वॉल्यूम रिजल्टेंट के रूप में वॉल्यूम रेज नहीं हुआ, समझिए। तो ये सब देखेंगे, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का एक पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम फील करेंगे, हाउ वी फील दैट हाउ स्मॉल इज मैटर, नहीं, हम कैसे महसूस करेंगे कि मैटर कितना क्या है, छोटा, ठीक। चलिए आगे दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स, नहीं, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। पहले तो यहाँ पे क्या देखें, पार्टिकल का नेचर, नहीं, तो पार्टिकल के नेचर के बारे में पहला बात क्या गया है कि मैटर का फिजिकल नेचर, तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या है कि वो किस फॉर्म में होता है,
पार्टिकल के फॉर्म में, नहीं छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या देखेंगे कि मैटर का पार्टिकल कितना छोटा है। अब जो मैटर का पार्टिकल है, यहाँ तो ये बता दिया कि मैटर किस फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में। अब उसके पार्टिकल का नेचर समझेंगे, उसके पार्टिकल का क्या समझेंगे, नेचर। मैटर की देखिए, एक होता है कंटिन्यूअस, मतलब क्या मैटर ऐसा होता है कंटिन्यूअस, और एक होता है नहीं ऐसे होता है मैटर। अब ये इतना इतना पास है ना कि है तो ये सब अलग अलग, लेकिन इतना पास है, क्या दिखता है, एक। समझ गए? जैसे अब ये है तो क्या अलग अलग, इतना पास है, क्या दिख रहा है आपको, एक लंबा सा सीधा लाइन है, नहीं? तो मैटर इसी रूप फॉर्म में है। समझ गए? पार्टिकल का है, लेकिन पार्टिकल इतना क्लोज्ड है कि क्या लिखता है आपको, एक, है नहीं? अब वही सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लोज्ड, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम, और गैस में बहुत कम। तो गैस में दिखता रहता है ना, धुआं वहां कहीं पे वहां नहीं दिखता है कि बीच में स्पेस भी है, दिखता रहता है ना, जब धुआं उठता है दिखता रहता है बीच में स्पेस है, और यहाँ पार्टिकल है तो वहां साफ साफ दिखता है ना, थोड़ा सा बीच में गैप है। हाँ, तो यहाँ से ये समझ में आएगा क्या मेटिकल मैटर किस फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में, नहीं? अब उसके पार्टिकल का नेचर, नहीं कि मैटर का पार्टिकल होता कैसे है। तो दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स में, मैटर पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है, पदार्थ का जो एक एक पार्टिकल है उसका क्या प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसकी बात अभी मैंने की, नहीं? उनके बीच में स्पेस होगा, तभी ना क्या करेगा, नमक उसमें घुल जाएगा, नहीं? मैटर के दो पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस, इसीलिए उसमें क्या हो गया, नमक घुल गया। समझ में आया? तभी ना वॉल्यूम रेज नहीं किया। नमक डाले तो वाटर के पार्टिकल के बीच में, वाटर एक मैटर है, मैटर है ना, वाटर कुछ ना कुछ मास होता है, और वो स्पेस में कुछ ना कुछ जगह लेता है, तो वाटर मैटर है, और उसके पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस, उसमें क्या हो गया, नमक जाके सेटल डाउन हो गया और वो घुल गया उसमें, नहीं? इसीलिए वॉल्यूम बढ़ा नहीं। पहला समझ में आया प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया, क्या आपके नोट यानी कि बुक में, टेक्स्ट बुक में, कि देखिए समझिए, एक ग्लास लीजिए, नहीं फिर से वही ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें क्या डाल दीजिए, अराउंड 1 ml, 100 मिलीलीटर क्या डाल दीजिए, वाटर, और उसमें एक ड्रॉप इंक डालिए। अब आपने इंक का ड्रॉप ऊपर डाला था, कुछ ही देर में वो घूम घूम के क्या हो जाएगा, पूरे पानी में मिक्स। देखिए फैल रहा है ना, तभी ना घुमा, नहीं घूम रहा है लगातार, और घूम घूम के पूरे में क्या हो गया, मिक्स, मिक्स हो गया ना। हाँ, तो वही है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं? आपने बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होंगे ना, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, उसका फिक्स शेप होता है, नहीं? लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो फ्लो करता है, और गैस के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ही कम अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बहुत तेजी से फ्लो करता है। पढ़ेंगे ना छोटा छोटा। आगे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, नहीं? मैटर किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, नहीं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है? आप जनरली देखते रहते हैं, नहीं? आइस मेल्ट होके क्या बन जाता है, वाटर, वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस, नहीं? वेपर, फिर वेपर धीरे धीरे कूल डाउन होकर क्या बन जाता है, वाटर, उसी वाटर को फिर से आप फ्रिज में डाल दीजिए, रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए तो क्या बन जाता है, आइस, नहीं? कैम्फोर कपूर जो रहता है, नहीं, उसको हल्का सा जले तुरंत सॉलिड से क्या बन जाता है, वो गैस होता है ना। तेल जो लिक्विड होता है, गर्म ज्यादा कर दीजिए, नहीं, थोड़ा सा कभी कभार होता है ना, अक्सर तो ऐसा पाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी होता है कि तेल, एक कढ़ाई में तेल डाल के गैस पे रखे हुए थे, अचानक कोई काम आ गया, नहीं, तो लोग उधर चले गए, थोड़ी देर में आए देखते हैं तेल से भाप निकलना क्या हो जाता है, शुरू, है ना? तो हम जनरल लाइफ में देखते रहते हैं लगातार, हमारा कपड़ा नहीं गीला था, अचानक क्या हो गया, सूख गया, सारा पानी उड़ गया,
नहीं। और पानी कहीं जा तो नहीं रहा से रास्ता बना के दूर, नहीं। तो क्या हुआ, पानी गैस गैस के रूप में गया होगा तभी ना मैंने दिखा, नहीं तो दिखता ना। तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते रहते हैं क्या, कि मैटर अपना स्टेट्स क्या करते रहता है, चेंज, कभी सॉलिड से लिक्विड, कभी लिक्विड से गैस, कभी सॉलिड से गैस, कभी गैस से सॉलिड, नहीं। चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर के स्टेट में चेंज होने का क्या रिलेशन है। तो आपको बेसिक बेसिक तो ये आइडिया है ही, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस, नहीं। टेम्परेचर घटाइएगा तो गैस क्या बन जाता है, लिक्विड। टेम्परेचर और घटाएगा तो लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड। ठीक है, ये तो आइडिया है ना थोड़ा सा, टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर के स्टेट्स में क्या चेंज आता है, बस वही देखना है बेसिकली। आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों ने सुन रखा होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं, प्रेशर के माध्यम से उसे क्या कर दिया गया, लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, नहीं। तो अगर गैस को प्रेशर डालिएगा तो क्या बन जाएगा, पार्टिकल पास आएंगे, नहीं। और जैसे पार्टिकल पास आएंगे तो गैस से ज्यादा पार्टिकल पास आ गए तो उसको क्या बोल देंगे, लिक्विड। लिक्विड को और प्रेशराइज करेगा तो और पार्टिकल पास आएंगे, जब पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे, सॉलिड, नहीं। सॉलिड का प्रेशर कम करिएगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड का प्रेशर कम करिएगा तो क्या बन जाएगा, गैस, नहीं। तो इस प्रकार से प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है, मैटर के स्टेट्स को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे आप लोग ये भी पढ़ेंगे, कुछ मैटर्स क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि वाटर क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, नहीं। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है ना, नॉर्मली वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, अपने लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नहीं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दीजिए, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड, नहीं। और टेम्परेचर भी बढ़ाते जाए 37, 50, 40, 50, 60 के अराउंड कर दीजिएगा, नहीं, तो धीरे धीरे वो वेपर बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट। वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं। तो अब देखिए यहीं पे एक नया टॉपिक क्या है आपका, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्यों पढ़ना है आपको, समझिए। कायदे से तो वाटर को वेपर कब बनना चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चाहिए था, लेकिन क्या हमारा कपड़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे सूखता है, उससे कम टेम्परेचर सूख जाता है ना। तो वो प्रोसेस जब वाटर क्या बन जाता है, वेपर, बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस कपड़ा सूखता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या हो गया, जो लिक्विड था वो गैस बन गया, नहीं। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन सा फैक्टर क्या करता है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, नहीं। कैसे, किस, क्या क्या चीज इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाता है और क्या क्या चीज इवेपोरेशन के रेट को घटाता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ चीज ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि स्पीड ऑफ विंड, हवा अगर तेजी से चले तो कपड़ा जल्दी जल्दी सूख रहा है, मतलब इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा रहे तो इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट फास्ट होता है ना। उसके पीछे रीजन क्या है समझिए, हवा चलेगा तो क्या हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, कुछ पार्टिकल थे क्या, वाटर के, जो वेपर बन के आए बाहर, हवा चला उसको लेके चला गया, अगेन क्या जगह खाली हो गया, फिर से कुछ वाटर के पार्टिकल क्या बन जाएंगे, वेपर। लेकिन अगर वो पार्टिकल जो वेपर बन के ऊपर ही हैं तो बाकी पार्टिकल नहीं ना पाएंगे, स्पेस नहीं है, ठीक है। और प्रेशर भी है ना, अब प्रेशर हटाइएगा तब ना जाके लिक्विड क्या बनेगा, गैस, नहीं। एक तो विंड का स्पीड हो गया, दूसरा टेम्परेचर तो पता ही है आपको ना, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर कई दफा मैंने बताया, टेम्परेचर एनर्जी के रूप में काम करता है, नहीं। अभी देखें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, और क्या होगा, उनको एनर्जी आएगा और पार्टिकल क्या जाएगा, दूर दूर, और पार्टिकल दूर दूर जाएगा तो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन गया ना, वेपर। और टेम्परेचर कम रहेगा तो पार्टिकल के पास एनर्जी कम रहेगा, दूर दूर कम जाएगा, तो विंड का स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया। आप एक कपड़ा को निचोड़ के एकदम पूरा मोर मार के डालो सूखने के लिए, क्या जल्दी सूखेगा, आपको कपड़ा जल्दी सुखाना है तो क्या करोगे, खूब फैला के डालोगे, मतलब सरफेस एरिया जितना क्या रहेगा ज्यादा, उतना कपड़ा क्या सूखेगा जल्दी। आप रस्सी के अपेक्षा क्या कर दो, किसी सरफेस पे नीचे, या ऐसा क्या कर दो, रस्सी पे पूरा फैला दो कि दो रस्सी है
अब पूरा कपड़ा फैला तो फटाक से सूख जाएगा। जितना कपड़ा क्या है फैला हो, जितना सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, उतना कपड़ा क्या सूखेगा फास्ट फास्ट। नहीं, कपड़ा किस प्रोसेस सूखता है इवेपोरेशन। नहीं क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर क्या बन जाता है गैस, सॉरी लिक्विड क्या बन जाता है गैस, मतलब वो प्रोसेस क्या है इवेपोरेशन। ठीक है चलिए, और हाउ डज इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है तो समझिए। मटका का एग्जांपल, जो मटका जिसमें क्या भरा होता है पानी, उस मटके में आपने मान लीजिए थोड़ा सा गर्म पानी डाला, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर क्या है अपने आप में फॉर्म ऑफ टेम्परेचर क्या, हीट। हीट क्या है, हीट किसका प्रकार है, हीट क्या है एक प्रकार का एनर्जी। तो टेम्परेचर ज्यादा पानी का मतलब हीट, टेम्परेचर क्या है हीट ही बताता है ना, हीट कितना ज्यादा, नहीं हीट ज्यादा टेम्परेचर, हीट कम तो टेम्परेचर, हीट एक प्रकार क्या है एनर्जी। अब आपने गर्म पानी डाला मटका में, थोड़ा सा नहीं मैंने नॉर्मल पानी में डाला, तो उस क्या किया उसमें जितना भी हीट था वो हीट क्या किया पानी को वेपर बनाने में लग गया। तो सारी, अब पानी को क्या अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा बिफोर बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होगा क्या हो गया, थोड़ा सा पानी गैस बन गया, हीट सारा उसमें यूज हो गया। अब हीट है, हीट नहीं है तो पानी क्या है कूल। इसी प्रकार से मटके में क्या हो जाता है पानी ठंडा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो हमारे बुक के अंदर का क्वेश्चन है, और देन लास्ट में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। दैट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। चलिए।